जय मसीह की। स्वागत है आपका भक्ति वचन के इस संस्करण में। इस सप्ताह हम मरकुस 16 का अध्ययन करते हुए यीशु के पुनरुत्थान की सच्चाई को अलग अलग दृष्टिकोणों से देख रहे हैं, अलग अलग कुर्सियों पर बैठकर देख रहे हैं। हमने देखा उन प्रत्यक्ष साक्षियों की नजरों से, उन स्त्रियों की नजरों से जिन्होंने इस घटना का पहली बार अनुभव किया, और फिर देखा इतिहासकारों की दृष्टि से कि किस प्रकार से ऐतिहासिक प्रमाण यीशु के पुनरुत्थान की पुष्टि करते हैं। और फिर हमने संदेहवादियों के विभिन्न तर्कों को देखा, उसके जवाब दिए। और आज हम इसे एक ईश शास्त्री, एक थियोलॉजी के नजर से देखने वाले हैं। थियोलॉजी या ईश शास्त्र हमें उन सिद्धांतों से अवगत कराता है जो हमारे विश्वास को आकार देते हैं। तो जब हम पुनरुत्थान के विषय में एक ईश शास्त्री को देखते, एक थियोलॉजन की तरह से देखते हैं, तो हमें यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों पुनरुत्थान हमारे विश्वास के लिए और परमेश्वर के साथ संबंध के लिए बहुत जरूरी है, और कैसे पुनरुत्थान का विश्वास हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। तो पुनरुत्थान हमारे विश्वास के लिए क्यों जरूरी है, मैं आपको 3 कारण देता हूं। पहला, पुनरुत्थान हमारे विश्वास को वास्तविकता पर आधारित करता है। वास्तविकता पर कोई यह नहीं कह सकता कि मसीह पर आपका विश्वास केवल व्यक्तिगत आस्था पर आधारित है। यह आपके लिए सच है, इसलिए यह सच है। आप सच मानते हो तो वो सच नहीं। यीशु मसीह पर हमारा विश्वास हमारी व्यक्तिगत आस्था या अनुभव पर आधारित नहीं है। यह अद्वितीय परंतु प्रमाणित ऐतिहासिक घटना पर आधारित है कि यीशु क्रूस पर मरा और फिर 3 दिन के बाद वह जिंदा हो उठा। यह हमारे विश्वास का सबसे महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। और इसलिए पहले कुरिन्थियों 15:17 में पौलुस कहता है, यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। यह विश्वास कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहे हैं, मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं। अनुभवगत और व्यक्तिगत है, पर इसका आधार मेरी खुद की आस्था नहीं, पर इस बात की वास्तविकता है कि यीशु जिए, यीशु मरे और फिर जीवित हो उठे। इसलिए पुनरुत्थान हमारे विश्वास के लिए महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको दूसरा कारण बताता हूं। मसीह विश्वास के लिए पुनरुत्थान महत्व रखता है, इसलिए क्योंकि यह हमारे विश्वास का एक विशिष्ट चिन्ह है। हमारे पास एक खाली कब्र है यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण। यीशु क्रूस पर मरे पर वापस जी उठे, और यह विशेष किसी भी आस्था के प्रवर्तक, मैं धर्म शब्द का इस्तेमाल करना नहीं चाहूंगा, किसी भी आस्था के प्रवर्तक मरकर जी नहीं उठे। मूसा मरा, मोहम्मद की मृत्यु हुई, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, जितने भी हिंदू ऋषि मुनि हैं, कथित अवतार है, कोई भी मरकर वापस मरों में से जीकर नहीं उठा सिवाय यीशु मसीह के। उसका पुनरुत्थान की सच्चाई इस बात को प्रमाण करती रहती है कि यीशु ने जो कुछ भी दावे किए अपने बारे में वह सब सच है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने कहा कि वह लोग अमुक समय पर मर जाएंगे, पृथ्वी से चले जाएंगे, पर किसी ने यह दावा नहीं किया कि वह मार दिया जाएगा पर 3 दिन के बाद वापस जीवित हो उठेगा। कोई दावा कर ही नहीं सकता, पर यीशु ने केवल यह दावा किया ही नहीं, पर वास्तव में मरने के बाद 3 दिन के बाद वो जीवित हो उठा। और क्योंकि यीशु का यह दावा सत्य हुआ, जो कि असंभव लगता है, हम उनके हर एक दावे पर भरोसा कर सकते हैं। जी, पुनरुत्थान यीशु मसीह पर हमारे विश्वास का एक विशिष्ट चिन्ह है। तो क्या है हमारे विश्वास के लिए पुनरुत्थान का महत्व? पुनरुत्थान बताता है कि हमारा विश्वास वास्तविकता पर आधारित है। पुनरुत्थान हमारे विश्वास का विशिष्ट चिन्ह है। और तीसरा कारण है कि पुनरुत्थान हमारे भरोसे की गारंटी है। यूहन्ना 14:19 में यीशु कहता है कि मैं जीवित हूं, इससे तुम भी जीवित रहोगे। जो यीशु के साथ हुआ हमारे साथ भी होगा। हम अनंत काल तक जीवित रहेंगे। रोमियो 8:29 में बाइबल कहती है, यीशु हम भविष्य में पहलौठा है। यह बताता है परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करने वाले हैं। अब मैं यीशु नहीं बन जाऊंगा, मैं परमेश्वर नहीं बन जाऊंगा, पर मेरा पुनरुत्थान होगा। अगर मैं मर भी गया, जो कि मैं मर जाऊंगा अगर तब तक यीशु वापस नहीं आ गए तो, पर मैं वापस से जी उठूंगा और मुझे नया जीवन मिलेगा, नया शरीर मिलेगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। यह नयापन,
जो केवल यीशु मसीह ही दे सकता है। क्या अर्थ है यीशु मसीह के पुनरुत्थान का हमारे जीवन में? मैं आपके लिए कुछ आयतें पढ़ना चाहूंगा बाइबल में, नए नियमों में से। ये उन आयतों में कुछ आयतें हैं जो इस जीवन को बदलने वाली, दुनिया बदलने वाली, इतिहास बदलने वाली व्यक्तिगत असामर्थ्य से भरी हुई सच्चाई को बताती हैं। रोमियो 10:9 कहती है कि यदि तू अपने मुंह से कहे यीशु मसीह प्रभु है और तू अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जीवित किया तो तेरा उद्धार हो जाएगा। यूहन्ना 11:25 में यीशु कहते हैं, मैं ही पुनरुत्थान हूं और मैं ही जीवन हूं, वह जो मुझ में विश्वास करता है जिएगा। प्रेरित 2:23 से 24 आयतों में लिखा है, इस पुरुष को परमेश्वर की निश्चित योजना और निश्चित पूर्व ज्ञान के अनुसार तुम्हारे हवाले कर दिया गया और तुमने नीच मनुष्यों की सहायता से उसे क्रूस पर चढ़ाया और कीले ठुकवाकर मार डाला, किंतु परमेश्वर ने उसे मृत्यु की वेदना से मुक्त करते हुए फिर से जला दिया, क्योंकि उसके लिए यह संभव ही नहीं था कि मृत्यु उसे अपने वश में रख पाती। रोमियो 1:4 में लिखा हुआ है, किंतु पवित्र आत्मा के द्वारा मरे हुए में से जिलाए जाने के कारण जिसे सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र दर्शाया गया है, यही यीशु मसीह हमारा प्रभु है। रोमियो 6:4 से 14 आयत में बाइबल कहती है, सो उसकी मृत्यु में बपतिस्मा लेने से हम भी उसके साथ ही गाड़ दिए गए थे, ताकि जैसे परम पिता की महिमामय शक्ति के द्वारा यीशु मसीह को मरे हुओं में जला दिया गया था, वैसे ही हम भी एक नया जीवन पाए। क्योंकि जब हम उसकी मृत्यु में से उसके साथ रहे हैं तो उसके जैसे पुनरुत्थान में भी उसके साथ रहेंगे। हम यह जानते हैं कि हमारा पुराना व्यक्तित्व यीशु के साथ ही क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, ताकि पाप से बड़े हमारे शरीर नष्ट हो जाए और हम आगे के लिए पाप के दास न बने रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप के बंधन से छुटकारा पा गया, और क्योंकि हम मसीह के साथ मर गए सो हमारा विश्वास है कि हम उसी के साथ जिएंगे भी। हम जानते हैं कि मसीह जिसे मरे हुओं में से जीवित किया गया था अमर है, उस पर मौत का वश कभी नहीं चलेगा। तो मौत वह मरा है, वह सदा के लिए पाप के लिए मरा है, किंतु जो जीवन वह जी रहा है वह जीवन परमेश्वर के लिए है। इसी तरह तुम अपने लिए भी सोचो कि तुम पाप के लिए मर चुके हो, किंतु यीशु मसीह में परमेश्वर के लिए जीवित हो। इसलिए तुम्हारे नाशवान शरीर के ऊपर पाप का वश न चले, ताकि तुम पाप की इच्छाओं पर कभी ना चलो। अपने शरीर के अंगों को अधर्म की सेवा के लिए पाप के हवाले न करो, बल्कि मरे हुओं में से जी उठने वालों के समान परमेश्वर के हवाले कर दो, और अपने शरीर के अंगों को धार्मिकता के सेवक साधन के रूप में परमेश्वर के हवाले कर दो। तुम पर पाप का शासन नहीं होगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के सहारे नहीं जीते हो, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के सहारे जीते हो। इसलिए पुनरुत्थान इतना महत्वपूर्ण है। यह है वो परिवर्तन जो पुनरुत्थान हमारे जीवन में लाता है, क्योंकि वह जीवित है, हम भी जीवित रहेंगे। कुरिन्थियों 15:42 से 58 बताती है कि यह भविष्य के बारे में है, केवल आज के जीवन के बारे में नहीं। वह आशा जो हमारी है अनंत काल की। तो सुनिए, सो जब मरे हुए जी उठेंगे तब भी ऐसा ही होगा। वह देह जिसे धरती में दफनाकर बोया गया है नाशमान है, किंतु वह देह जिसका पुनरुत्थान हुआ है वह अविनाशी है। वह काया धरती में दफनाई गई है अनादरपूर्ण है, किंतु वह काया जिसका पुनरुत्थान हुआ है महिमा से मंडित है। वह काया जिसे धरती में गाड़ा गया है दुर्बल है, किंतु वह काया जिसे पुनर्जीवित किया गया है शक्तिशाली है। जिस काया को धरती में दफनाया गया है वह प्राकृतिक है, किंतु जिसे पुनर्जीवित किया गया है वह आध्यात्मिक शरीर है। यदि प्राकृतिक शरीर होते हैं तो आध्यात्मिक शरीरों का भी अस्तित्व है। शास्त्र कहता है, पहला मनुष्य एक सजीव प्राणी बना, किंतु अंतिम आदम मसीह जीवनदाता आत्मा बना। आध्यात्मिक पहले नहीं आता, बल्कि पहले आता है भौतिक, और फिर उसके बाद ही आता है आध्यात्मिक। पहले मनुष्य को धरती की मिट्टी से बनाया गया और दूसरा मनुष्य मसीह स्वर्ग से आया। जैसे उस मनुष्य की रचना मिट्टी से हुई, वैसे ही सभी लोग मिट्टी से ही बने, और उस दिव्य पुरुष के समान अन्य दिव्य पुरुष भी स्वर्गीय हैं। सो जैसे हम उस मिट्टी से बने का रूप धारण करते हैं, वैसे ही उस स्वर्गिक का रूप भी हम धारण करेंगे। हे भाइयों, मैं तुम्हें यह बता रहा हूं, मांस और लहू हमारे ये पार्थिव शरीर परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी नहीं पा सकते, और न ही जो विनाशमान है वह अविनाशी का उत्तराधिकारी हो सकता है।
सुनो, मैं तुम्हें एक रहस्यपूर्ण सत्य बताता हूँ, हम सभी मरेंगे नहीं, बल्कि हम सब बदल दिए जाएंगे। जब अंतिम तुरही बजेगी, जब पलक झपकते एक क्षण में ही ऐसा हो जाएगा, क्योंकि तुरही बजेगी और मरे हुए अमर होकर जी उठेंगे, और हम जो अभी जीवित है बदल दिए जाएंगे। क्योंकि इस नाशवान देह का अविनाशी चोले को धारण करना आवश्यक है, और इस मरणशील काया का अमर चोला धारण करना लेना अनिवार्य है। सो जब यह नाशवान देह अविनाशी चोले को धारण कर लेगी और वह मरणशील काया अमर चोले को ग्रहण कर लेगी, तो शास्त्र का लिखा यह पूरा हो जाएगा, विजय ने मृत्यु को निगल लिया है। हे मृत्यु, तेरी विजय कहाँ है? ओ मृत्यु, तेरा दंश कहाँ है? पाप मृत्यु का दंश है, और पाप को शक्ति मिलती है व्यवस्था से, किंतु परमेश्वर का धन्यवाद है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें विजय दिलाता है। सो मेरे प्यारे भाइयों, अटल बने, डटे रहो, प्रभु के कार्य के प्रति अपने आप को सदा पूरी तरह समर्पित कर दो, क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि प्रभु में क्या गया तुम्हारा कार्य व्यर्थ नहीं है। यह भविष्य को लेकर बहुत ही सामर्थी वचन है। हो सकता है समझने में दिक्कत हो, इसलिए बार बार ध्यान से इसे पढ़ना पड़ेगा, पर यह बहुत ही सामर्थी है, क्योंकि यह वचन हमें यह बताता है कैसे हमारा जीवन, कैसे हमारा भविष्य यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण सुरक्षित और गारंटी युक्त है। तो रोज के जीवन में इसका मेरे लिए क्या मतलब है, क्या है जो परमेश्वर मेरे में और आप में करना चाहता है। तो आज अंत करता हूं बाइबल में से ही एक प्रार्थना के साथ, इफिसियों 1:18 से 23 तक प्रार्थना करता हूं। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, और तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसी शक्ति के प्रभाव की उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरो हुओं में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के साथ हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराया, कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है, उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हमसे जुड़िएगा मरकुस के सुसमाचार के अध्ययन का आखिरी दिन। कल हम यीशु के पुनरुत्थान को देखेंगे आपकी नजरों से। तब तक अपने भाई विवेक को आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।